दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक ले लायक व ज़िबा है, जो सारी कायनात का यका व तन्हा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मोहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, कुछ और बातें इस ताल्लुक़ से कि वो कौन से बदअमालियाँ हैं, बुरे अमाल हैं जो एक मुसलमान को हशर के मैदान की अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फ़ी बअदि सलाती, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ नमाज़ों में ये दुआ करते हुए मैंने सुना। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा आसान हिसाब व किताब लेना, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब लेना आसान तरीक़े से। मैंने पूछा, या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, मल हिसाबुल यसीर, ये आसान हिसाब है क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयंजुर फ़ी किताबिही, कि अल्लाह ताला बंदों के नामे अमाल को देखे, फ़यतजावज़ु अन्हु, दरगुज़र फरमा दे, छोड़ दे, मुआख़ज़ा ना करे। हाँ, ये आसान हिसाब है, जिस बंदे को पूरी तरह मुआख़ज़ा किया जाए, एक एक चीज़ के बारे में सवाल किया जाए तो वो बंदा हलाक हो जाएगा। इस हदीस को अहमद ने रिवायत जो है किया है। दो बातें इससे मालूम हुई। पहली बात ये मालूम हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम आखिरत से डर खौफ, अल्लाह के सामने हिसाब व किताब का डर खौफ। अल्लाह से दुआ कर रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। जबकि हमारा ईमान अकीदा अल्लाह के नबी के बारे में यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली पिछली सारी गलतियाँ अल्लाह ने माफ़ कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा। आपकी सिफारिश से कई लोग जन्नत में दाखिल होंगे। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी का ये हाल था। तो हमें भी जो है दुआ अल्लाह तबारक व तआला से करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा हिसाब व किताब आसान ले। तो दूसरी बात यहाँ पर यह मालूम हुई, कई लोगों का हिसाब व किताब आसान तरीके से लिया जाएगा कि अल्लाह तआला दरगुजर फरमा देंगे, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। हाँ, जिसके एक एक चीज़ की पूछ की जाएगी, एक एक चीज़ के बारे में, एक एक अमल के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हलाका, वो आदमी हलाक हो जाएगा जिसके नामे अमाल दाएं हाथ में दिए जाए, सीधे हाथ में दिए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वो कामयाब लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, जिसके नाम अमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे, फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, बिल्कुल आसान हिसाब उसका लिया जाएगा। वयनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, नाम अमाल लेकर सीधे हाथ में हशाश बशाश, खुशी खुशी अपने साथियों के पास लौट कर वो जाएगा। तो मालूम ये हुआ, जिसके नाम अमाल सीधे हाथ में दिए जाएं वो आदमी, वो बंदा कामयाब है। कई मोमिन बंदे, मुसलमान बंदे ऐसे होंगे, दुनियावी जिंदगी में ईमान वाले तो थे, अल्लाह का डर खौफ तो था उनके दिलों में, तकवा वाले थे, लेकिन कभी कभी छुपकर गुनाह कर लेते, डर था अल्लाह का।
अल्लाह ने उनके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे मोमिन बंदों को अपने करीब करेंगे, अपनी रहमत उन पर अल्लाह तबारक व तआला ढांप देंगे। लोगों से अल्लाह ताला उनको पर्दे में लेंगे। अल्लाह ताला उससे बंदे से सवाल करेंगे, क्या तुमने फुला फुला गुनाह किया? अतारिफु ज़ंब कदा, क्या तुम फुला गुनाह जानते हो? बंदा कहेगा हाँ अल्लाह जानता हूँ। एक एक गुनाहों का तस्करा उससे करेंगे। बंदा देखेगा अल्लाह एक एक गुनाह जो है तस्करा कर रहे हैं, ये समझेगा कि अब मेरी हलाकत, अब मेरी बर्बादी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे उस बंदे से, कद सतरतु लक, मैंने तुम्हारे गुनाहों पर दुनियावी जिंदगी में पर्दा डाल दिया। किसी के सामने मैंने तुमको जलील व ख़ार नहीं किया। चाहता तो दुनियावी जिंदगी में तुम्हें जलील व ख़ार कर सकता था, मैंने तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। आज भी मैं तुम्हारे उन गुनाहों को बख्श देता हूँ, पर्दा डाल देता हूँ। फिर नेकियों का जो उसका दफ्तर होगा उसके हाथ में जो है थमाया जाएगा। तो ये है आसान हिसाब। कुछ बंदों के साथ ऐसे मामला अल्लाह करेंगे, फिर कुछ बंदों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ये भी मामला करेंगे कि आसान हिसाब का एक तरीका ये भी है, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस बंदे को जानता हूँ जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा और जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला के पास उस बंदे को लाया जाएगा। अल्लाह ताला कहेंगे, इसके बड़े बड़े कबीरा गुनाहों को छोड़ दो, रहने दो, छोटे जो गुनाह इसने किए हैं उस गुनाहों को गिनवाते जाओ, उसके उन गुनाहों का तस्करा करते जाओ। फरिश्ते एक एक गुनाह का तस्करा करेंगे। अब ये बंदा एक एक गुनाह देख रहा होगा, सुन रहा होगा, समझेगा कि अब मेरी हलाकत है, अब मेरी बर्बादी है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, जितने भी गुनाह इसके गिनवाए हो उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दो। अब ये बंदा देखेगा यहाँ तो रहमत इलाही जोश में, अल्लाह तबारक व तआला तो मेरे साथ रहम व करम का मामला कर रहे हैं। जो डर रहा था अल्लाह के सामने ऐलान करेगा, कहेगा ऐ अल्लाह और भी गुनाह मैंने किए हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे, और भी मैंने गुनाह किए हैं जो यहाँ पर गिनवाए नहीं जा रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत साहबा इकराम फरमाते हैं नजर आ गए कि जो बंदा डर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे एक एक गुनाह का तस्करा कर रहे हैं, फरिश्तों के जरिए मैं हलाक हो जाऊंगा। जब अल्लाह ने कहा इसके इन गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दो, तो बंदा कहने लगा ऐ अल्लाह मेरे फुला फुला भी गुनाह थे। तो मालूम ये हुआ यहाँ पर गुनाहों पर उभारा नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ मोमिन बंदे जिनके साथ अल्लाह तबारक व तआला खास मामला करेंगे, उनका तस्करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। जो बंदे अल्लाह से डरते रहे, गुनाह हुए छोटे मोटे, इसी तरह बड़े गुनाह भी सरजद हुए, लेकिन अल्लाह का डर खौफ उनके दिल में था। कभी कभी होता है इंसान मुत्तकी परहेजगार अल्लाह से डरने वाला होने के बावजूद भी शैतान के बहकावे में आकर गुनाह कर बैठता है, गलतियां कर बैठता है। अल्लाह ऐसे बंदों को भी माफ करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, असरफ रजुलन अला नफ्सिही, एक आदमी ने बहुत ज्यादा गुनाह किए। फलम्मा हज़रल मौत, जब उसकी मौत का वक्त करीब आया, औसा बरीही, अपने बच्चों को नसीहत उसने की, मरने के बाद मुझे जला देना, मेरी राख को रेजा रेजा करके इधर उधर जो है उड़ा देना। बच्चों ने वैसे ही किया। उसने कहा अगर मुझे अल्लाह पकड़ लेगा, मेरा मुआखजा अगर अल्लाह कर ले, ऐसा अजाब देगा अल्लाह मुझे, किसी को इतना अजाब नहीं देगा। तो बच्चों ने वैसे ही किया, उसको जला दिया।
उसकी राख को बच्चों ने उड़ा दिया। अल्लाह ने उसको दोबारा जिंदा किया। जमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया उसकी राख को जमा कर, उसकी राख जमा कर दी जमीन ने। अल्लाह ने उसको दोबारा उठाया। सवाल किया अल्लाह तबारक व तआला ने, मा हमलक अला मा सनअत, किस चीज ने तुमको उभारा उस अमल पर, उस काम पर जो तुमने किया। कहता है खशियतुक या रब्बी औ मखाफतुक, अल्लाह तेरे डर से, तेरे खौफ से मैंने अपने बच्चों को ये हुक्म दिया कि तेरे पास पकड़ा ना जाऊं, मेरा मुआखजा ना हो। अल्लाह ताला कहेंगे फगफर लहू बिज़ालिक, उसके इस डर की वजह से, उसके इस खौफ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ कर दिया। ये माफी का जो भी मामला होगा, ये बात एक मुसलमान जहन में रखिए, उन्हीं के साथ जिनकी वफात तौहीद पर हुई, एक अल्लाह की इबादत करते हुए इस दुनिया से गए, अल्लाह के साथ जिंदगी में कभी शिरक हुआ है तो तौबा करके इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह से तौबा उन्होंने किया है। तौहीद तौहीद बार बार इसको बयान किया जाता है, माना क्या, इसका मफहूम क्या है। सारे हमारे अमाल का दारो मदार इसी पर है। कायनात को अल्लाह ने बसाया, इस दुनिया को अल्लाह ने बसाया तौहीद ही के लिए। अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को मैंने इसलिए पैदा किया था कि वो मेरी इबादत करें। रिस्क का मालिक तो अल्लाह है, रोजी रिस्क देने वाला अल्लाह है, मालो दौलत से नवाजने वाला अल्लाह है। मकसद ज़िंदगी, मकसद हयात ये है कि इंसान इस ज़िंदगी में रहकर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करे। अंबिया का इतना बड़ा मकाम मर्तबा, जो इतने अंबिया अल्लाह ने भेजे, इतनी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, मकसद ये की है जो भी नबी आते यही दावत देते, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सारे अंबिया ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अंबिया व इखवतुन व दीनुहुम वाहिद, सारे अंबिया भाई है, उनका दीन एक है, सारे अंबिया की दावत एक है कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी, बहुत ज्यादा उनको परेशान किया गया, सताया गया, सहाबा इकराम को बेतहाशा जो है मारा गया, जुल्म और सितम उन पर ढाया गया, सब कुछ बर्दाश्त किया, किसकी खातिर? तौहीद की खातिर। अजअल आलिहत इलाहु वाहिदा, सारे माबूदों को जमा करके छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, इसकी दावत देते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए उन लोगों ने दुश्मनी की, अदावत की, अल्लाह के नबी और सहाबा से दुश्मनी वो लोग करते रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन सयख़लुसु रजुलन मिन उम्मती अला रुऊसिल खलाइक़, अल्लाह ताला मेरी उम्मत के एक फर्द को लाएगा, जबकि हशर के मैदान में सब लोग वहां पर जमा होंगे। अल्लाह ताला कहेंगे इसके जो गुनाहों के दफ्तर है उसके सामने रख दिए जाएं, एक दो नहीं 99 दफ्तर उसके सामने रख दिए जाएंगे। उससे अल्लाह ताला सवाल करेंगे क्या ये गुनाह तुमने किए हैं, क्या मेरे फरिश्तों ने तुम पर जुल्म किया है? वो बंदा कहेगा नहीं अल्लाह, तेरे फरिश्तों ने जुल्म नहीं किया, यकीनन मैंने इन गुनाहों को अंजाम दिया है, ये गुनाह मैंने किए हैं। उस बंदे से अल्लाह सवाल करेंगे क्या कोई तेरी नेकी भी है? बंदा कहेगा तो उससे उसके नाम आमाल में से एक पर्चा निकाला जाएगा छोटा सा, जिस पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये लिखा होगा, कलीमा शहादत जो है लिखा हुआ होगा। वो बंदा कहेगा अल्लाह इतने दफ्तर हद्दे निगाह तक मेरे गुनाह पहुंचे हुए हैं, उसके मुकाबले में ये एक छोटा सा टुकड़ा क्या काम आएगा? अल्लाह ताला कहेंगे आज मेरे पास जुल्म नहीं होगा, जहां नाम अमाल तोले जा रहे हैं वहां तुम पहुंच जाना। वो बंदा पहुंच जाएगा, डर रहा होगा, सहम रहा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया 99 दफ्तर एक पल्ले में, कलीमे शहादत कलीमे तौहीद एक पल्ले में रखा जाएगा।
वो कलीमा शहादत का जो पल्ला है अल्लाह के नबी ने फरमाया वो भारी हो जाएगा, 99 दफ्तर हल्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की जो वहदानियत है इसके मुकाबले में कोई चीज़ भारी नहीं हो सकती। तो मालूम ये हुआ तौहीद की सबसे ज़्यादा बढ़कर अहमियत। इसलिए अल्लाह ने कहा दूसरे गुनाह माफ़ कर सकता हूँ, बख्श सकता हूँ, लेकिन शिर्क इतना बदतरीन गुनाह है जो रब्बे कायनात है उसके बारे में मुशरिक कह रहा है कि तू रब नहीं हो सकता, फुला जो है इबादत के लायक है, फुला बंदगी के लायक है, जो काम अल्लाह के लिए करने हैं फुला फुला के लिए कर रहे हैं, तो ये अल्लाह के मामले में बहुत बड़ी गुस्ताखी। और आज मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क में मुब्तला है। सजदा करना है अल्लाह के लिए, अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात, अल्लाह ने कहा ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलक़मर, न सूरज को सजदा करो न चांद को सजदा करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी, उस अल्लाह को सजदा करो जिसने सूरज और चांद को पैदा किया। अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात के बारे में अल्लाह ने कहा। आज जो है लोग मज़ारों पर सजदा कर रहे हैं, फुला फुला चीज़ों के सामने सजदा कर रहे हैं, काला धागा बांध रहे हैं। ये अकीदा मुसलमान का कि ये हमें फ़ायदा नुकसान पहुँचाएगा, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। कुर्बानी करना है सिर्फ अल्लाह के लिए, फुला फुला के नाम पर फुला फुला के लिए कुर्बानी कर रहे, तो देखेंगे तो आप भरमार हैं। तो माना ये है कि इन लोगों ने जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी वैसी कदर अल्लाह की ही नहीं। अल्लाह ने कहा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई शरीक साजी हम पल्ला हो ही नहीं सकता। माना कि इनका ये अकीदा है कि अल्लाह के बराबर नहीं, लेकिन जो काम जो उमूर अल्लाह के लिए अंजाम देने वो गैरुल्लाह के लिए आज का मुसलमान जो है अंजाम दे रहा है। जबकि अगर ये शिर्क करते हुए इस दुनिया से जाएंगे, अल्लाह के पास इनके अमाल की चाहे कितनी भी नेकियां ले जाए, नमाज पढ़ते पढ़ते इनके सरों पर घट्टे पड़ जाए, इनकी कमर झुक जाए, सारी जिंदगी जो इबादत में गुजर जाए, अगर शिर्क है ये सारे के सारे अमाल जाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसी तरह कई लोग अल्लाह के नबी ने फरमाया बगैर हिसाब व किताब की भी जन्नत में जाएंगे, कई लोग बिना हिसाब व किताब की भी जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया यदखुलु मिन उम्मती सबऊन अल्फन बिगैर हिसाब, 70,000 लोग मेरी उम्मत में से बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया हुमुल्लदीन ला यततयरून, वो जो बदशगुनी नहीं लेते कि बिल्ली गुजर गई आदमी बदशगुनी ले रहा है कि नुकसान होगा, कोई काम बिगड़ गया ये सोचना कि किसका चेहरा सुबह सुबह देख लिया, बदशगुनी लेना बदफाली लेना कि फुला की वजह से मेरा काम खराब हो गया हो जाएगा, ये भी फुला को जो है नफा व नुकसान का मालिक मानना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो लोग जो बदशगुनी नहीं लेते, फिर इसी तरह वो लोग ला यक्तऊन, दाग नहीं लगाते। उस दौर के इलाजों में एक इलाज दाग लगवाना भी था। वला यस्तरकून, जो झाड़ फूक नहीं करवाते, दम इलाज नहीं करवाते, अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करते हैं, इलाज करवाना मना नहीं है, अल्लाह के नबी ने खुद इस पर उभारा है। लेकिन ये उन बंदों की सिफात का तस्करा किया गया है जो अल्लाह पर भरोसा करके बीमारी को जो है बर्दाश्त जो है कर लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बिला हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी दुआ कीजिए अल्लाह मुझे उनमें से बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उनमें से हो। एक और सहाबी उठे कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे हक में भी दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा सबक़ बिहा उकाशा, उकाशा तुमसे सबकत जो है ले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कई ऐसे मुहाजिरीन सहाबा जिनकी जिंदगियां जो है जिहाद फी सबीलिल्लाह करते हुए गुजर गई, जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे, दरवाजे को खटखटाएंगे, जन्नत का जो दारोगा है वो सवाल करेगा, जन्नत का फरिश्ता जो दरवाजे पर मुकर्रर होगा क्या तुम्हारा हिसाब व किताब हो गया?
वो जवाब देंगे हमारा किस चीज का हिसाब व किताब, सारी जिंदगी अल्लाह की खातिर तलवारें अपने गर्दों पर रखकर जो है जिंदगी हमने गुजारी, सारी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए गुजरी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएंगे, वो मुहाजिरीन सहाबा, वो सहाबा जिनकी जिंदगियां तलवारों के साए में गुजरी, बिला हिसाब व किताब के वो जन्नत में जाएंगे। तो मालूम ये हुआ कुछ लोग ऐसे भी है बगैर हिसाब के अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उनको दाखिल करेंगे। फिर इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी है जिनको हशर के मैदान में उनकी बदअमालियों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से, उनके करतूत की वजह से वहां पर उनको रुस्वा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, रहा वो इंसान जिसके नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दिए जाएंगे, फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, कहेगा काश मेरे नाम आमाल मुझे ना दिए जाते, वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं अपने हिसाब किताब को जानता ही नहीं, या लैतहा कानतिल क़ादिया, ऐ काश मौत मुझे हमेशा के लिए आ जाती, मेरा मामला ख़त्म कर देती, वहां पछताएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरी, रहा वो शख्स जिसके नाम आमाल उसके पीठ के पीछे से दिए जाएंगे। तो ये दोनों किस्म के नाकाम लोग होंगे जिनको बाएं हाथ में दिए जाएं या पीठ के पीछे से उनके नाम आमाल दिए जाएं। तो जो लोग रुसवा होंगे हशर के मैदान में, जिनके साथ मुनाकशा किया जाएगा, सख्त हिसाब व किताब जिनसे लिया जाएगा, एक वो लोग है जो दुनियावी जिंदगी में रियाकारी करते थे, दिखावा करते थे, दिखलावा करते थे, इससे एक मुसलमान बचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अखवफ मा अखाफ अलैकुम, सबसे ज्यादा जिस चीज से मैं तुम पर डरता हूं वह है रियाकारी। ये इंसान के दिल में ऐसे दाखिल होती है उसको महसूस भी नहीं होता। कोई आकर आपके सामने तारीफ कर दे, आपके अंदर जज्बा पैदा हो और अच्छा करूंगा, यहीं से आपके अंदर रियाकारी दाखिल कि उसको राजी करना जो आप चाह रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, मन सामा युराई फ़क़द अशरक, मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका व खैरात किया उसने शिर्क किया। क़यामत के दिन ये रियाकार लोग अल्लाह के पास जाएंगे बदला मांगने के लिए, अल्लाह कहेंगे जाओ उनसे अपना अजर मांगो, उनसे अपना बदला मांगो, उनसे अपना सवाब मांगो जिनको दिखाने के लिए तुम लोग ये अमाल करते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया शहीद को लाया जाएगा हशर के मैदान में, अल्लाह सवाल कहेंगे उससे जानता है फला फला नेमतें मैंने तुझको अता की थी, कहेगा अल्लाह यकीनन तूने मुझे नेमतें अता की थी। अल्लाह सवाल करेगा तूने क्या किया, कहेगा तेरे रास्ते में जो है मैंने जिहाद किया, यहाँ तक कि मुझे कत्ल किया गया, शहीद किया गया। अल्लाह जो कि दिलों की नीयतों को जानने वाला है, दिलों के भेद को जानने वाला है, दिलों के राज को जानने वाला है, अल्लाह कहेंगे नहीं बल्कि तूने इसलिए जंग लड़ी या जिहाद किया जरीयुन तुझे कहा जाए कि बहादुर है, बड़ा लड़ने वाला है, बड़ा ताकतवर है। और कहा गया अल्लाह हुक्म देंगे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में उसको डाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद कारी या आलिम को लाया जाएगा, अल्लाह उसको अपनी नेमतें याद दिलाएंगे, नेमतें उसको याद आएंगी। हाँ अल्लाह तूने मुझे ये नेमतें दी, तूने क्या किया, ऐ अल्लाह तेरे दीन को फैला कर आया, दो लोगों को दीन सिखाया, खुद सीखा, तिलावत की। अल्लाह ताला कहेंगे बल्कि तूने इसलिए किया तुझे आलिम कहा जाए, तुझे कारी कहा जाए। कहा गया मुंह के बल घसीट कर उसको भी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। फिर उस आदमी को लाया जाएगा जिसको अल्लाह ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा था, माल दौलत अल्लाह ने अता की थी। सवाल करेंगे तुझे फुला फुला नेमतें याद है, कहेगा अल्लाह मुझे याद है। तो कहेगा क्या तूने किया, तो बंदा कहेगा अल्लाह तेरे रास्ते में खैरात करके आया हूँ, सारे रास्तों में दे कर आया हूँ। अल्लाह कहेंगे नहीं तू इसलिए तूने खर्च किया, तुझे जवादुन दयालु कहा जाए, देने वाला सखी दाता कहा जाए। दुनिया में तेरी तारीफ की गई, तेरी नीयत वो थी, तेरा इरादा वो था,
हुक्म दिया जाएगा, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो गौर व फिक्र किया जाए, शहीद है, आलिम है, हाफिज है, कारी है, मालदार है, हालांकि सब ने नेक अमाल किए, जाहिर में ये अमाल अच्छे भी नजर आ रहे थे, मगर दिलों की नीयतों को जानने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने कहा तुम्हारी नीयतों में खोट था। अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जाहिर में हो सकता है तुमने लोगों को दिखाने के लिए किया हो, लेकिन नीयतें तो तुम्हारी अल्लाह जानता था। इसलिए खुलूस इखलास लिल्लाहियत ये हम हर अमल के लिए जरूरी है। खुलूस हो, जितना खुलूस होगा उतना ज्यादा सवाब अल्लाह अता करेंगे। रियाकारी आ गई, बड़े से बड़े अमाल भी जाया अकारत जो है हो जाएंगे। इसी तरह ज़कात ना निकालने वाला अल्लाह ने दिया है, गरीबों का हक मार कर खा जा रहा है। आप ज़कात के निज़ाम को पढ़िए। अल्लाह के नबी ने सारी चीज़ें बताई हैं। फुला फुला माल में आपको ज़कात निकालनी है, फुला फुला वक्त में निकालना है, फुला फुला को ज़कात देना है। और हुकूमतों की तरह अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने जुल्म नहीं किया। 2.5% के एक मुसलमान के पास 1 लाख है तो उसका 10वां हिस्सा, 10वें हिस्से का भी जो है पाव हिस्सा यानी 2,500 रुपये जो है निकालने का उसको हुक्म दिया गया है। और अल्लाह ने कहा तुम्हारे मालों में हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह ने हुकूक मुकर्रर किए हैं मांगने वालों के भी और ऐसे फुकरा मसाकीन जो इज्जत की खातिर मांगते नहीं है, ये हुकूक अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। एक मुसलमान से सवाल किया जाए ये माल देने वाला कौन, तो वो जवाब देगा अल्लाह अता करने वाला है। और यही अकीदा होना चाहिए। कारून ने जब कहा ये माल मैंने अपनी बुनियाद पर कमाया है, अल्लाह ने जमीन में उसको धंसा दिया, क़ियामत तक वो धंसता चला जाएगा। माँ की पेट में बच्चा होता है तभी लिखा जाता है कितना रिस्क उसको अल्लाह देगा। ये माल जब अल्लाह का अता करदा है तो उतना हिस्सा निकालना जरूरी है जितना अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया है। ज़कात का ये माल गरीबों का हिस्सा है, एक मालदार के लिए हराम है, जायज नहीं है साहिब हैसियत है। लाख में जो 2,500 रुपये है उसके लिए वो हराम है, वो नहीं खा सकता। ज़कात का माल अगर कोई दे किसी मालदार को कि ज़कात का नहीं लेगा, इनकार करेगा, मैं साहिब हैसियत हूँ, तो उसी तरह अपने माल में भी अल्लाह ने जो ज़कात मुकर्रर किया है वो ज़कात का हिस्सा गरीबों का मार कर हम नहीं खा सकते, हमारे लिए हराम है, जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन ये माल की जो है तख्तियाँ बनाई जाएंगी, उनके चेहरों को दागा जाएगा, उनकी पीठों को दागा जाएगा। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी माल का ये मामला है, जहन्नम में उसको तपाया जाएगा, पिघलाया जाएगा, तख्तियाँ बनाई जाएंगी, उससे दागा जाएगा। जिसके पास ऊँट है, जिसके पास गाय है, जिसके पास बकरियाँ हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको हशर के मैदान में लिटाया जाएगा। ये जो जानवर उसके पास है बड़े भारी मोटे ताजे होंगे, हुक्म दिया जाएगा दौड़ेंगे उसके ऊपर से, अपने जबड़ों से उसको काटेंगे, 50,000 साल तक ये अजाब उसको दिया जाएगा। खुंदलेंगे, रौंदेंगे। गलती से अगर कोई भैंस गाय वगैरह पैर पर पैर रख दे इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उतना सख्त जो है लगता है। ये पूरी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया दौड़ेंगे इसके ऊपर से। जो साहिब इब्ल है या जिसके पास ऊंट है, जिसके पास गाय है, बकरियां, ज़कात नहीं निकालता, माल के हिर्स में गरीबों का हक मार कर खा जाता है, क़ियामत के दिन ये अजाब उसको जो है दिया जाएगा। इसी तरह हशर के मैदान में अल्लाह की पिंडली जाहिर अल्लाह करेंगे। अल्लाह की पिंडली उसकी शान के लायक है। यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदऔन इला सुजूद फला यस्ततिऊन, बुलाया जाएगा, कहा जाएगा अल्लाह की पिंडली के सामने सजदा करो। सब लोग सजदा करेंगे, 2 लोग सजदा नहीं कर पाएंगे। एक वो जो अजान सुनता था फिर भी नमाज को नहीं आता था, बेनमाजी। दूसरा वो जो मुनाफिक होगा, रियाकार होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इनकी पीठों को तख्ता बना दिया जाएगा, झुकना चाहेंगे झुक नहीं पाएंगे। हशर के मैदान में जाहिर हो जाएगा ये वो इंसान था जिसको बुलाया जाता था कि आ
सजदा कर अल्लाह के लिए, नमाज पढ़, नमाज नहीं पढ़ता था, रियाकारी करता था। तो इन लोगों को जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया हशर के मैदान में रुस्वा होंगे, जलील होंगे। अल्लाह ने अभी भी वक्त दिया है, अभी भी हमारे पास वक्त है। अजान सुनते हो, अल्लाह ने सेहत दी है, सब कुछ दिया है, इसके बावजूद भी नमाज को नहीं आते। याद रखो हशर के मैदान में जिल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी। हशर के मैदान में सबके सामने जलील व ख्वार किए जाओगे। यौम युदऔन इला सुजूद फला यस्ततिऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला व क़द कानू युदऔन इला सुजूद। अल्लाह ने कहा इनको बुलाया जाता था सजदे की तरफ, नहीं आते थे ये लोग। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे सवाल करेंगे जन्नती लोग, अरे आप तो मुसलमान थे, जहन्नम में नजर आ रहे हो क्यों? जवाब देगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाजों की पाबंदी नहीं करते थे, सुनी अनसुनी कर देते थे, हमारे अंदर नमाज की कोई अहमियत नहीं थी। कई जगहों पर आप देखिए घूम फिर कर मसला तौहीद के बाद आएगा तो नमाज ही का आएगा। तो यहाँ पर हशर के मैदान में वो भी जलील होंगे। इसी तरह किसी ने किसी की जमीन हड़प की है, हक मारा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़लम मिनल अर्द शैअन, जो कोई किसी की थोड़ी भी जमीन हड़प कर जा रहा है, पड़ोसी है, ताकत अल्लाह ने दी है, बाजू वाली की जमीन मार, अल्लाह के नबी ने फरमाया तौक बनाकर वो जमीन उसके गले में जो है डाली जाएगी। इसी तरह जमीन पर जो लोग तकब्बुर इख्तियार करते हैं, अकड़ते हैं, मुतकब्बिर किस्म के लोग, किबरियाई अगर किसी के लायक है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हर अजान में हम सुनते हैं अल्लाहु अकबर, बड़ाई किबरियाई अगर किसी के लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात। बंदों के लिए आजिज़ी इनकी सारी। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन हशर के मैदान में जब ये उठाए जाएंगे जर्रात के बराबर ये लोग होंगे। जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में इनको डाल दिया जाएगा। जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला खून और पीप इन मुतकब्बिर लोगों को जो है पिलाया जाएगा। मुतकब्बिर कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया गमतुन नास व बतरुल हक, जो लोगों को अपने से कमतर समझता है, हक बात उसके सामने आती है तो इनकार करता है। कई ऐसे मुसलमान हैं, आप देखिए, आप रस्म व रवाज कर रहे हैं, आप बिदअत कर रहे हैं, आप खुराफात कर रहे हैं, आप अल्लाह के नबी की मुखालफत कर रहे हैं, तो वो जवाब देगा ये हमारे बाप दादा करते हुए आए हैं, फुला फुला कर रहे हैं, क्या वो गलत थे उसकी वजह से हम कर रहे हैं, हक का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मुतकब्बिर है, जिसके सामने अल्लाह की किताब की बात की जाए वो इनकार करे, अल्लाह के नबी की बात बताई जाए तो वो इनकार करे, वो मुतकब्बिर है। हशर के मैदान में उसको रुस्वा होना पड़ेगा। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहद शिकनी करने वाला, वादा करके वादा खिलाफी करने वाला, मामला करके मामले को जो धोखा देने वाला, क़ियामत के दिन उसके पीछे झंडा लगाया जाएगा। ये वो आदमी है जो लोगों को धोखा दिया करता था, ये वो आदमी है वादा करके वादा खिलाफी किया करता था। कई लोग जो है मामलात करते धोखा देते हैं सामने वालों को, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन उसके झंडा लगाया जाएगा। इसी तरह जो आदमी जिसकी एक से ज्यादा बीवियां है, इंसाफ नहीं करता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस हाल में आएगा कि उसका एक हिस्सा फालिज ज़दा होगा, झुका हुआ होगा। इसी तरह जो आदमी जुल्म करता था, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मात यौमुल क़ियामा, जुल्म जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के दिन जो है बहुत सी तारीकियों का बाइस होगा। फिर इसी तरह तीन लोगों का तस्करा अल्लाह के नबी ने किया, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, तीन लोग ऐसे हैं अल्लाह ना उनसे बात करेगा क़ियामत के दिन, वला यंजुरु इलैहिम, ना अल्लाह उनकी तरफ देखेगा, वला युज़क्कीहिम, ना अल्लाह उनको पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, ना अल्लाह उनको देखेगा, ना अल्लाह ताला उनको पाक करेगा, दर्दनाक अज़ाब है, कौन है अल्लाह के नबी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्बिल, वो शख्स जो अपनी इजार पतलून वगैरह टखने के नीचे लटकाता हुआ फिरता है, वल मन्नान, जो लोगों को देता है, देने के बाद एहसान जताता है, वल मुनफिक सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, झूठी कस्में खाकर अपना माल बेचने वाला। ये तीनों किस्म के लोग हैं जिनके तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत से नहीं देखेगा। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने और तीन लोगों का तस्करा किया, अल आक़िल वालिदैहि, वो आदमी जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, इसकी जानिब भी अल्लाह क़ियामत के दिन नहीं देखेगा।
न इसके साथ रहम करम का मामला करेगा, न पाक करेगा, दर्दनाक अजाब है। वल्मरअतुल मुतरज्जिला, वो औरत जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करती है लिबास में, रहन सहन में, तौर तरीके में, या वो मर्द जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करता है लिबास में, रहन सहन में, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे लोगों की तरफ भी अल्लाह नहीं देखेगा। वद्दयूस, और वो आदमी जो अपनी औरत को, अपनी बीवी को गैर मुहर्रमों की तरफ जाती हुई देखता था, या इसी तरह लोगों के सामने बेपर्दा होती हुई देखता था, मगर उसको गीरत जो है नहीं आती थी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी जानिब अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन नजर रहमत से नहीं देखेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।